दिव्य सज्जनों, भाइयों बहनों, जय हिंद दोस्तों। होपफुली आपका बढ़िया हाल है। और आइए आज एक बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, बहुत ही फेवरेट होगा आप लोगों का। इंटरनेशनल ट्रेड, फिरंगियों के साथ आज सौदा होगा। फिरंगियों के साथ जब आप सौदा करोगे तब उसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है ये हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 में। पूरा चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, राइट। उसका फर्स्ट यूनिट इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है। एक ऐसा बेसिक सा चैप्टर है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसे कुछ न्यूमेरिकल्स है जो अच्छे हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आगे लेने वाला हूं, प्लीज बात तक बने रहिएगा, वो जरूर देख के जाना, वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ओके, एक एक लेंगे आराम से, सब कुछ कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये आपके मॉडल के ही क्वेश्चन है। मॉडल के अलावा पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन जरूर करिएगा। जैसे मैंने आपको पीवाईक्यू का एक बुकलेट दिया हुआ है, राइट, अपने लेक्चर्स में, रेगुलर लेक्चर्स में पीवाईक्यू का, जिन्होंने भी ऑफलाइन दिया है उन्होंने, जिन्होंने रिकॉर्डेड लिया है आपको भी भेजा है वो बुक। सो पीवाईक्यू के भी बुक क्वेश्चन जरूर करिएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं मॉडल प्लस पिछले 20 एग्जाम्स के, है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस, मोर देन नफ। इतना भी आप करोगे तो 60 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फर्क है? क्या मल्टीपल करेंसीज होती है उसकी वजह से? हाँ, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, इंटरनल ट्रेड में नहीं होती, इंटरनेशनल ट्रेड में होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बोल रहे रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। होमोजिनिटी ऑफ कस्टमर्स एंड करेंसी, हाँ, ये इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं देखने को मिलता। ये नहीं है दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि इंटरनल ट्रेड में एक जैसे कस्टमर होते हैं, इंटरनेशनल में अलग अलग टाइप के गुड्स, अलग अलग टाइप के सर्विसेज, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स होंगे। होमोजिनिटी नहीं रहेगी, फैक्टर्स में हेटेरोजिनिटी रहेगी, सब अलग होंगे। सो ये पॉइंट जो है ना, ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस इंटरनल ट्रेड का पॉइंट नहीं है, राइट। मल्टीपल करेंसीज में होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो डिफरेंट लीगल सिस्टम होगी। ये सब इंटरनेशनल ट्रेड में देखने को मिलेगा जब इंटरनल से इंटरनेशनल पे शिफ्ट हो जाओगे। बट ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा जब आप इंटरनल से इंटरनेशनल पे शिफ्ट हो जाओगे। इसलिए बी इज द पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। थोड़ा सा क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट बढ़िया बना सकती थी। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ना एक्चुअली इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है। द क्वेश्चन इज इन अ वे आस्किंग यू, if I were to change from internal trade to international trade, what all things I'll see, or which all things I'll not see. तो not see ये, when you change to international trade, you won't see this. ये अच्छा क्वेश्चन बनता है rather than saying which of the following does not represent a difference between, but either way. The theory of absolute advantage क्या बोलती है? Absolute advantage ये कहती है कि भाई इस चीज में ना कंपेयर कर लो जी, हम आपसे एब्सोल्युटली आगे। मतलब से टेबल बनाने के लिए मान लीजिए आपको लग रहे हैं 5 घंटे, टेबल बनाने के लिए हमको लगते हैं 3 घंटे। ले लीजिए सर, एब्सोल्युटली कोई भी कह सकता है हम 3 घंटे में करके दिखाते हैं वो जो आपको 5 घंटे लगते हैं। हमारे लेबर के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज? इज इट नेशनल वेल्थ और पावर? नो, it's efficiency and absolute efficiency. Nations can increase their economic well-being by specializing in the production of goods. They produce more efficiently than anyone else. Yes, जब मैं more efficiently, if I can do it more efficiently than anyone else, that represents my absolute advantage. Okay, क्या I can do it more efficiently than you. That's my absolute advantage. And I can do it in 3 years. What you need 5 years for? I can do that for 3 years. So when I have absolutely more, if I get more advantage, or if it is एकदम clearly visible that my efficiency is more than you, I can say कि for this particular task I have the absolute advantage. Okay, which of the following theories advocates that countries should produce those goods for which it has the greatest relative advantage? Greatest relative advantage, तो ये comparative advantage की theory थी, right? So किसने ये, क्या ये मॉडर्न थियरी है? नहीं, मॉडर्न थियरी ये नहीं है। फैक्टर एंडोमेंट थियरी अलग थी। फैक्टर एंडोमेंट थियरी मतलब आप वो बनाइए जिसके फैक्टर्स है जो आपके पास ज्यादा है ना, वो आप ट्रेड करिए, वो आप एक्सपोर्ट करिए। जैसे मान लीजिए इंडिया के पास स्पाइसेस ज्यादा, तो इंडिया ने स्पाइसेस ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, से इंडिया में थोरियम बहुत है, सो इंडिया ने थोरियम में डील करना चाहिए, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद इट, है ना। नेचर ने, कुदरत ने हमको नवाजा है, तो जिससे आप नवाजे गए हो, है ना, उसमें आप ट्रेड करिए। ये फैक्टर एंडोमेंट थियरी कहती थी। ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज ये कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी कहती थी। ना मॉडर्न थियरी, ना फैक्टर, ना हेक्लर-ओलिन थियरी, नहीं, हेक्सो-ओलिन थियरी में भी ये नहीं था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट्स फॉर ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज? नन ऑफ दिस एडवोकेट्स फॉर द कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। वो थियरी अलग थी, ये तीनों थियरी अलग है। ओके, फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स दैट अ कंट्री कैन इंक्रीज इट्स वेल्थ बाय एनकरेजिंग एक्सपोर्ट? ज्यादा एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट मत करो।
ये ब्रिटिशर्स के जमाने की सोच थी। ब्रिटिशर्स कहते थे, ब्रिटिशर्स ने अपना राज्य इसी बेसिस पे बढ़ाया, ईस्ट इंडिया कंपनी। जाओ बाहर जाके ट्रेड करो, एक्सपोर्ट करो। जितना आप दूसरे वाले देश को आपके ऊपर डिपेंडेंट बनाएंगे, उतनी आपकी इकोनॉमिक माइट, उतनी आपकी पॉलिटिकल माइट। ये थॉट ब्रिटिशर्स के जमाने का था और यही फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया यूरोप में विद द नेम मर्केंटाइलिज्म। तो मर्केंटाइलिज्म का यही तो मीनिंग था कि एक्सपोर्ट ज्यादा करिए, इंपोर्ट्स कम करिएगा। ओके, फिफ्थ वन, गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड ग्रेन इन 2 countries, which country should produce grain? किसने ग्रेन बनाना चाहिए? 2 countries का आपको दिया है कि गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स, कितने आवर्स लगते हैं। कंट्री ए को ग्रेन के लिए 80 घंटे लगते हैं, जबकि कंट्री बी कैन डू द सेम थिंग इन ओनली 40 आवर्स। सो डेफिनेटली which country should be producing grain? It is country B. Country B should be producing grain because it can do it just in 40 hours. So A के मुकाबले B को 40 घंटे कम लगते हैं, है ना, बी को कम लगते हैं 40 घंटे कम। सो बी हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स। सो एज पर दिस नॉलेज बी ने ग्रेन बनाना चाहिए, ए ने क्लॉथ बनाना चाहिए। ए क्लॉथ बहुत कम टाइम में बनाता है। 6 वाला, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या था कि बस यही देखना कि वो काम करने को आपको कितना टाइम लगता है, हमको कितना लगता है। जिसको कम लगता है उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब मान लेते से इंडिया वर्सेस से, मान लीजिए नको, इंडिया वर्सेस से बांग्लादेश ले लेते हैं अपन। से इंडिया टेबल्स जो है वो मान लीजिए 2 घंटे में बना सकता है, बांग्लादेश को 6 घंटे में बना सकता है। इंडिया से फॉर एग्जांपल मशीन्स से इंडिया 10 घंटे में बना सकता है, बांग्लादेश वो 11 घंटे में बना रहा है। तो दोनों इसमें इंडिया बेटर है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज देखोगे तो टेबल में भी और मशीन्स में भी, दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज तो इंडिया के पास है। हम दोनों उनसे कम टाइम में बनाते हैं। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है कि कंपैरिजन में ज्यादा बेटर हम क्या बना पाते हैं। तो देखिए टेबल जो है हम बांग्लादेश से कुछ काफी ही बढ़िया बना पाते हैं। इन टेबल वी आर मच मोर एफिशिएंट। से मशीन में भी हम हैं एफिशिएंट, बट कुछ ज्यादा नहीं। उनको 11 आवर्स लगते हैं, वी नीड 10 आवर्स, सो इट्स ओके, नॉट मच अ डिफरेंस। 10% का डिफरेंस है। बांग्लादेश टेक्स 10% मोर टाइम, बहुत ज्यादा नहीं। पर यहां पे देखिए बांग्लादेश को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट 200% मोर टाइम है ना, 200% ज्यादा टाइम लग रहा है बांग्लादेश को टेबल बनाने में, जबकि मशीन बनाने में 10% ही ज्यादा टाइम लग रहा है। सो इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में है, बट कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा टेबल्स में है। ये होती थी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। वो ये कहती थी कि आप ये मत देखिए कि आप बेस्ट किस में या दो एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहती कि द ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। नहीं, जीरो सम गेम नहीं है। कंपैरेटिव एडवांटेज कहती है इंडिया ने बांग्लादेश का ट्रेड करना चाहिए। हाँ राइट, इसमें आप बोलोगे से तो जीरो सम है। जीरो सम थ्योरी क्या कहती है? जीरो सम मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया ही बना लेता टेबल मशीन तो भी चलता। अभी इंडिया एक बना रहा है, हम इंडिया बांग्लादेश को कुछ एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश से इंडिया कुछ इंपोर्ट करता है, क्या फायदा हुआ? ना करो एक्सपोर्ट ना करो इंपोर्ट, उससे अच्छा अपना अपना घर संभालो। ये है जीरो सम इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंटरनल ट्रेड करिए या आप इंटरनेशनल ट्रेड करिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहता था जीरो सम इफेक्ट। जबकि कंपैरेटिव एडवांटेज ये नहीं कहता है। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है कि देखो टेबल हम भी बनाते हैं, बांग्लादेश भी बनाता है, मशीन भी हम बेटर बनाते हैं बांग्लादेश से, बट ना मशीन में नहीं, हमारे पास टेबल में कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी है। सो हमने क्या करना चाहिए, हमारा मशीन बनाने का काम जो है ना वो बांग्लादेश को देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का लगभग हमारी जितना एफिशिएंसी उनका भी है, 10% का डिफरेंस है बस, बाकी लगभग सेम है। लेकिन टेबल है ना हमने बना लेना चाहिए, क्योंकि हम टेबल उनसे कुछ ज्यादा ही अच्छा बनाते हैं। तो टेबल बना लो फटाफट से, उसमें हम बहुत ही अच्छे, कंपैरेटिवली वी आर मच बेटर एट टेबल्स देन एट मशीन। सो हम क्या करेंगे, हमारा ये 10 घंटे का टाइम बच जाएगा मशीन बनाने का, वो हम बांग्लादेश को देंगे। और वो 10 घंटे का टाइम अगर हम टेबल को देंगे तो सोच के देखना, उस 10 घंटे में हम 5 टेबल बना लेंगे। हमको तो 2 ही घंटे लगता है, 10 घंटे में हम 5 टेबल बना लेंगे। बांग्लादेश 10 घंटे में 2 टेबल भी नहीं बना पाता, तो हम टेबल बना के उनको एक्सपोर्ट करेंगे और मशीन उनसे ले लेंगे, क्योंकि मशीन तो वो भी हमारे जितना ही लगभग बनाते, नॉट अ प्रॉब्लम। ये कंपैरेटिव एडवांटेज की बांग्लादेश के साथ ट्रेड करने में मतलब है, इवन व्हेन एब्सोल्युटली हम दोनों में अच्छे, हम तो बांग्लादेश से दोनों में अच्छे, फिर भी बांग्लादेश से मशीन ले लो, क्योंकि वो मशीन का टाइम बच जाएगा। और टेबल बनाएंगे तो टेबल में तो भाई हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, इतना बढ़िया है हम। सो दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज, इट्स नॉट अ जीरो सम इफेक्ट। ओके, ट्रेड इज नॉट अ जीरो, हाँ यस, ये कहता था कंपैरेटिव एडवांटेज कि ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम, सो दैट द नेट चेंज इन द वेल्थ और बेनिफिट्स अमंग द पार्टिसिपेंट्स इज पॉजिटिव। यस, वेल्थ आपका पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगा अगर आप कंपैरेटिव एडवांटेज की बेसिस पे करोगे।
Okay, next, given the number of labor hours to produce wheat and rice in two countries and that these two countries specialize and engage in trade at a relative price of 1:1, what will be the gain of country X? पहले आसान लैंग्वेज में समझिए, राइस और व्हीट बनाने के लिए कितने आज लगते हैं यहाँ पे दिए हुए, ये आज है, इतने आज लगते हैं, राइट। एंड ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज करते हैं एट अ रिलेटिव प्राइस ऑफ 1:1, मतलब दोनों जगह पे प्राइजेस सेम ही है ना, लेबर की प्राइजेस कंट्री एक्स में कंट्री वाई में 1:1 है। सिर्फ एक घंटे का 50 रुपए लेते हैं कंट्री एक्स में, तो कंट्री वाई में भी 50 रुपए ही लेते हैं घंटे के लगभग, है ना। सो एक्सचेंज जो है रिलेटिव प्राइस 1:1 है। व्हाट विल बी द गेन ऑफ कंट्री एक्स? सी कंट्री एक्स का गेन कैसे निकालेंगे, चेक करो। कंट्री एक्स अच्छा किसमें है? कंट्री एक्स है ना व्हीट में अच्छा है कि वो 10 ही घंटे में कर लेता है, जबकि कंट्री वाई को 20 घंटे लगते हैं। और कंट्री वाई है ना राइस में अच्छा है। अब क्या करिए आप, ये देखना हमको कि गेन क्या होगा ऑफ कंट्री एक्स, कंट्री एक्स का गेन क्या होगा। तो वेरी इजी, चेक। अब क्या है, जो कंट्री एक्स क्या बनाएगी पहले, कंट्री एक्स तो व्हीट बनाएगी, हमने हाईलाइट किया है क्योंकि व्हीट हम अच्छा बनाते हैं, राइस को हमको टाइम लगता है। राइस ये कंट्री वाई को ना ज्यादा अच्छे बनाते हैं, वो हमसे कम टाइम में बनाते। तो चलो राइस है ना कंट्री वाई को बोलते हैं आप बना लो। अब हमको 20 घंटे लगते थे कंट्री वाई, तो उसको 10 ही घंटे में कर लेगा। तो क्या सेव किया हमने, देखो अब जब हम कंट्री वाई से राइस लेंगे तो 10 घंटे का पैसा देना पड़ेगा ना कंट्री वाई को, 10 घंटा उनको लगा है। हम घर पे बनाते तो हमको 20 घंटे का पैसा लगता, 20 घंटा इंटू से 50 रुपए। कंट्री वाई 10 ही घंटे में राइस बना लेती है, तो 10 घंटे का ही पैसा हमको देना पड़ेगा। सो हमने सेव क्या किया, हमने सेव किया 10 घंटे का पैसा। 10 घंटा इंटू 50 रुपए हमने सेव किया। हमको 20 लगते थे, उनको 10 ही लगे, हमको 10 ही घंटे का पेमेंट करना पड़ेगा। और क्योंकि दोनों जगह पे रिलेटिव प्राइसेस आर सेम 1:1, सो 20 घंटे के बदले नाउ 10 आवर्स का ही पेमेंट हमें करना है। कंट्री वाई को 10 ही घंटे लगे बनाने के लिए, तो हमने बोला हमारा काम आप करेंगे, बोले हाँ 10 घंटे लगेंगे, तो 10 घंटे का पैसा गया, जबकि हमारे देश में हम बनाते तो 20 घंटे का पैसा ज्यादा। सो व्हाट डिड वी सेव, वी सेव्ड द मनी ऑफ 10 आवर्स, वी सेव्ड द मनी ऑफ 10 आवर्स। वही पूछा था व्हाट विल बी द गेन ऑफ कंट्री एक्स। कंट्री एक्स का गेन होगा कि इट वुड हैव सेव्ड 10 hours by outsourcing that work of rice to country Y. Right? Assume India and Bangladesh have unit labor requirements for producing tables and mats shown below. तो यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट्स, यूनिट मतलब ही एक यूनिट बनाने के लिए कितने आज लगते हैं। सो टेबल बनाने के लिए एक टेबल बनाने के लिए इंडिया को 3 घंटे लगते हैं, बांग्लादेश को 8 घंटे लगते हैं। तो इंडिया का पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है टेबल में। ओके, मैट के इंडिया को 2 घंटे लगते हैं, लेकिन बांग्लादेश 1 ही घंटे में बना लेता है मैट वैट। तो बांग्लादेश के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है मैट बनाने में, क्यों हमसे बढ़िया क्या बनाते हैं मैट, 1 ही घंटे में बनाते हैं, हम 2 घंटे। बट इंडिया के पास टेबल में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, बिकॉज इन इंडिया वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर a table in 3 hours, Bangladesh would take 8 hours. Okay, so now what does the question ask? Claim क्या है क्वेश्चन का? It follows that Bangladesh has a comparative advantage in मैट, बिल्कुल सही कह रहा है, मैट में बांग्लादेश हमसे बेटर है, यस। India has a comparative advantage in table, yes, table. Bangladesh has an absolute advantage in मैट, yes. तो सबसे पहले तो absolute समझिए, absolute मतलब परसेंटेज में नहीं देखना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं देखना है, प्योर आर्स का आर्स में देखना है, यूनिट में देखना है, यूनिट आर्स में चल रहा है काम। देखो बांग्लादेश को 1 घंटा लगता है, हमको 2 घंटा लगता है, तो बांग्लादेश के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, एब्सोल्यूट, परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूटली उसको 1 घंटा कम लगता है। वैसे इंडिया के पास टेबल को कम टाइम लगता है, तो इंडिया का टेबल का एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है, एब्सोल्यूट। अब निकालना है कंपैरेटिव एडवांटेज। अब कंपैरेटिव एडवांटेज हम कैसे निकालेंगे, या देखिए, अब बांग्लादेश के मुकाबले हम कितना, टेबल तो हम उनसे आधा, है ना, बांग्लादेश हमसे डबल से ज्यादा टाइम लेता है टेबल बनाने के लिए, डबल से ज्यादा। चेक करो, हम तो उसके आधे से कम है, हमको 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे का डबल 6 घंटा, बांग्लादेश को तो 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम, ऑलमोस्ट ट्रिपल टेबल में। और मैट में उनको हमसे आधा टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, आधा। सो कंपेयर टू बांग्लादेश डेफिनेटली इंडिया टेबल्स बेटर बनाता है, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज है इंडिया के पास टेबल्स में, बांग्लादेश का एब्सोल्यूट एडवांटेज है मैट में, दोनों पॉइंट्स ट्रू है। So Bangladesh has a comparative advantage in maths, yes. Bangladesh, India has a comparative advantage in table, yes. हम टेबल में अच्छे, वो मैट में। और बांग्लादेश एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है उनके पास, एब्सोल्यूट मतलब आर्स में ही देखो 2 घंटे के बदले 1 ही घंटा लग रहा है, सो यस उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है। और ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि सच में बांग्लादेश एक चीज में अच्छा है हमसे,
और मतलब एज पर क्वेश्चन है, रियलिटी में नहीं, ठीक है। एज पर द क्वेश्चन बांग्लादेश मैथ्स में हमसे अच्छा है, मैथ्स बनाने में, टेबल्स में हम अच्छे। मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो बढ़िया था, जो ऊपर मैंने लिख दिया था, जैसे मान लो टेबल के लिए 3 घंटे लगते हैं और हमको मशीन के लिए 10 घंटे लगते हैं, हमको मशीन में भी 11 लग रहे हैं और टेबल में भी मान लो ज्यादा लग रहे हैं, तो हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में, बट मशीन के मुकाबले कंपेयर टू मशीन बेटर एडवांटेज तो हमारे पास टेबल्स में है। वो कंपैरेटिव एडवांटेज का अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज इजी है निकालना बहुत, क्योंकि सिंपली दिख के आ रहा है। बांग्लादेश पास अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज ही है तो कंपैरेटिव एडवांटेज भी होगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज है उनके पास मैथ्स में, मैथ्स हमसे अच्छा बनाते हैं, टेबल में हम एब्सोल्यूटली उनसे अच्छे हैं तो रिलेटिवली भी अच्छे रहेंगे। ओके, सो आंसर है ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। बांग्लादेश पास कंपैरेटिव एडवांटेज भी है, एब्सोल्यूट है तो कंपैरेटिव तो होगा ही। इंडिया के पास भी कंपैरेटिव एडवांटेज एंड बांग्लादेश आल्सो हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग मैथ्स। 9th वाला कंपैरेटिव एडवांटेज क्या था? अभी देखो ये लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको कंपैरेटिव का जो कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज कंपैरेटिव एडवांटेज? कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज एट लोएस्ट कॉस्ट, नॉट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज, नहीं, ये नहीं है, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज हुआ कि हम एब्सोल्युटली आपसे अच्छे इसमें। ओके, a country's ability to produce some goods or service at a lower opportunity cost, yes, lower opportunity cost than other countries। मतलब हमारा इसमें हम कहेंगे कि हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज, हमारा लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपके मुकाबले। सी, आपका मशीन बनाने में 11 घंटे जाता है, ओके, और टेबल में आपके 8 घंटे जाते हैं। हमारे टेबल में देखो, अगर हम मशीन बनाने गए तो 10 घंटे लगते हैं और टेबल के लिए 3 ही घंटे लगते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको मिनिमम है ना, हमको मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हम हमारे ये 10 घंटे के बदले देखो आपको क्या 11 घंटे का देना है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी, अगर मैं टेबल बनाने लग गया तो मेरा टेबल देखो कितना बनेगा 10 घंटे में, 3 घंटे में एक टेबल बनता है, 10 घंटे में तो 3 से ज्यादा बनेंगे। और बदले में मेरा क्या गया, एक मशीन ना, पर ठीक है ना, वो मैं आपको दे देता हूं, आपको बस क्या 1 घंटे का एक्स्ट्रा पेमेंट देना है। सो मुझे एब्सोल्यूट एडवांटेज तो नहीं है, बट द कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम गुड्स एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर। मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है आपके मुकाबले। आप अगर वो करने गए, मतलब मैं आपको मशीन दे देता हूं, मशीन के बदले मैं टेबल बना लेता हूं, मेरा ज्यादा नुकसान नहीं हो कि मैं टेबल में बहुत बढ़िया हूं। सो मेरा जितना टाइम बच रहा है ना उसमें तो मैं बहुत और बढ़िया चीजें कर लूंगा, 1 या 3 टेबल बना लूंगा, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा नहीं है। सो एज कंपेयर टू यू माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लेस and hence I have comparative advantage. Okay, 10th वाला, Ricardo explained the law of comparative advantage on the basis of, Ricardo ने जो comparative advantage का law explain किया था, उसने एग्जाम्पल लेते तो लेबर का एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमने ऊपर भी देखा लेबर आज। सो Ricardo explained the law on the basis of labor theory of value, on the basis of labor theory. Okay, so comparative advantage में हम देखते हैं कि जिसके पास lower opportunity cost है उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, बट रिकार्डो ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया था? ऑन द बेस ऑफ लेबर थियरी। ऑन द बेस ऑफ क्या पूछा? तो लेबर का एग्जांपल, जैसे हमने ऊपर लेबर आज देखा, वैसे रिकार्डो ने लेबर थ्योरी के बेसिस पे इस चीज को एक्सप्लेन किया था। यही वो एमसीक्यू है एंड दैट इज एमसीक्यू नंबर 10 फॉर यू। सी, मुझे लगता है कंपैरेटिव एडवांटेज को ना एक प्रॉपर सॉल्व करके अपन देख सकते हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बट मुझे कई बार दिखता है कि बच्चों को कंपैरेटिव एडवांटेज जो है ना, ये मैथ्स का इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना कभी कभी चैलेंजिंग जाता है। अब ये एक एग्जांपल लीजिए, मैं इसको ना कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे निकालना है स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं, एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम परफेक्ट बन जाओगे आप। सी, कंपैरेटिव एडवांटेज इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज इज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब मैं अगर कम टाइम में बना सकता हूं आपसे तो मेरे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने कहा कंट्री इंडिया है ना, इंडिया हो सकता है बांग्लादेश में, दोनों इसमें बढ़िया हो, एवरीथिंग हम बांग्लादेश से बढ़िया बनाते हैं, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज है हमारे पास इन एवरीथिंग देन बांग्लादेश। बट फिर भी हम किसी चीज में तो बांग्लादेश से कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, तो वो बनाने में ज्यादा सेंस है। सी, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ये सच एग्जांपल है। आप जानते हो क्या यूएसए, इंडिया का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किसको होता है वर्ल्ड में? यूजुअली यूएसए। अब आप हैरान हो जाओगे, यार यूएस को हम एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस तो इतना सुपर पावर है। हाँ, आएगा सुन के तो और हैरान हो जाओगे। और आप जानते हो कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को? आपको लगा सकता है स्पाइस वाइस करते होंगे, कपड़े वपड़े, कुछ हैंडलूम विंडलूम, नहीं, डिफेंस इक्विपमेंट्स। हाईएस्ट जो है ना, हाईएस्ट जो है इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को है। पहला यही एक बड़ी बात। दूसरा, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं यूएस को? डिफेंस इक्विपमेंट। मतलब वर्ल्ड का सुपर पावर इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा है। आप बोलोगे क्या बात बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? नहीं, सच है, सच मार के देखना। अभी तो रिवीजन है इसलिए मैं गूगल पे नहीं दिखा रहा, तो मैं खुद ही दिखा देता, आप देख लेना। अब ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? हाँ, ये सच है कि इंडिया ना डिफेंस इक्विपमेंट यूएस को देता है, लेकिन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट मालूम है? छोटे छोटे बुलेट्स,
बुलेट प्रूफ जैकेट, छोटी मोटी चीजें, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना, हेलमेट बनाना, ये यूएस इंडिया से लेता है। क्यों? यूएस ये हमसे नहीं बना, ये नहीं बना सकता क्या? वो यूएस आराम से बना सकता है, बट यूएस क्या सोचता है, भाई ये छोटी मोटी चीजें इंडिया भी बना सकता है, हम भी बना सकते हैं, हम थोड़ा इंडिया से बेटर बना सकते हैं। लेकिन ये चीजें में तो भी हम इंडिया से थोड़े ही बेटर है, मिसाइल में तो हम इंडिया से बहुत ज्यादा बेटर है। तो काम करते हैं, ये छोटी मोटी चीजें इंडिया को बनाने देते हैं, है ना। और ये जो टाइम बचेगा, इससे हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इससे हम मून बेस पे कैसे पहुंचना है, मून पे कैसे करना है, मार्स पे कैसे लैंड करना है, इसमें दिमाग लगाएंगे। ये है कंपैरेटिव एडवांटेज। यूएस हमसे दोनों में अच्छा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने में मान लो, या डिफेंस के मिसाइल्स में वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ साथ में इसमें भी हेलमेट वेलमेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट वो भी बना लेते हैं, उसमें नहीं, लेकिन वो मिसाइल विसाइल में हमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे। हेलमेट वेलमेट हम भी बढ़िया बना लेते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट हम भी उनसे मतलब थोड़ा कम, लेकिन हम भी बना ही लेते हैं उतने लेवल का। या हमको भी उनसे थोड़ा ही ज्यादा टाइम लगता है, हम भी सेम क्वालिटी दोनों की सेम रहेगी, पर हमको थोड़ा ही टाइम ज्यादा लगता है। तो वो क्या सोचते हैं, जान दो ना यार, हमारा उधर ऑलरेडी हमको 10 घंटे लगता है बनाने के लिए, इंडिया को 11 घंटे लगते हैं, इंडिया को 2 जैकेट वैकेट बनाने के लिए, हमारी 10 घंटे बचेंगे, या हम मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसमें हम इंडिया से कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अब ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आता है, इसका न्यूमेरिकल करने में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये एग्जाम्पल देखिए कैसे सॉल्व करना है, क्या करने का, ये एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया के पास टेबल्स एंड मैथ्स, तो आपको देखना है कि इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा किसमें, कैसे निकालने का चेक करो। इंडिया एक टेबल बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, और एक मैट बनाने के लिए 2 घंटे। तो एक टेबल बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। मुझे बताइए 3 घंटे एक टेबल बनाने के लिए, तो मैं अगर एक टेबल बनाऊं तो क्या गया मेरा? सर मैट गया ना, आप मैट बना सकते थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका, आप टेबल बनाने का, इसलिए मैट रह गई। मतलब कितने मैट गए? बोले सर आप ऐसा देखो, एक टेबल के लिए 3 घंटे लगते हैं, एक मैट के लिए आपको 2 घंटे लगते थे। तो जब आप एक टेबल बनाते हो ना, जब एक टेबल बनाते हो तो आपका 3/2 एक टेबल को 3 घंटे, मैट को 2 घंटे, तो 3 घंटे अपॉन 2 घंटे, रेशियो क्या है? मतलब आपके 1.5 मैट्स चले गए सर। एक टेबल मतलब 3 घंटे, एक टेबल आप बनाने गए तो 3 घंटे चले गए, राइट। अब ऐसा सोचो 3 घंटे में आप कितने मैट्स बना सकते थे इन 3 आवर्स? हाउ मेनी मैट्स? क्या गया आपका? हाउ मेनी मैट्स? क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका इन टर्म्स ऑफ अदर गुड? ऐसा में नहीं निकालना है, इन टर्म्स ऑफ अदर गुड। एक गुड टेबल है, दूसरा गुड क्या? हमारा मैट। तो मैं टेबल बनाने गया, टेबल बनाने में मेरे 3 घंटे चले गए। अब ऐसा सोचो 3 घंटे में मैं कितने मैट्स खो दिया। सो एक मैट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे में सर आप 1.5 मैट्स बना सकते थे, ठीक है। तो इंडिया का 1.5 मैट्स चले गए ना, 1.5 मैट्स। बांग्लादेश का देखते हैं, बांग्लादेश एक टेबल बनाना था तो 8 घंटे लगते। बांग्लादेश एक टेबल बनाने गया, 8 घंटे लगे उनको। ओके, बोले ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या खोया 8 घंटे में? एक टेबल बनाने गया बांग्लादेश, 8 घंटे में कितने मैट्स बना सकता था? 8 घंटे में बांग्लादेश 8 मैट्स बना सकता था, 8 मैट्स बना सकता था। बांग्लादेश 8 घंटे लगते एक टेबल बनाने के लिए। अबे तो 8 घंटे होते हैं तेरे पास, देखो एक मैट को 1 घंटा लगता है, 8 घंटे में तो 8 मैट्स बना सकता था। तो बांग्लादेश का कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, उसने नहीं बनाना चाहिए टेबल। हम टेबल बनाते तो हमारा भी नुकसान है। हम टेबल बनाते हैं ना, एक टेबल हम बनाते हैं तो हमारा 1.5 मैट्स जाता है। एक टेबल को हमको 3 घंटे लगते हैं, एक टेबल को हमको 3 घंटे लगते हैं, और 3 घंटे में हम 1.5 मैट्स बना सकते। तो जब मैं टेबल बनाऊंगा ना, तो मुझे बोलेंगे यार क्या यार तो टेबल बना रहा है, इसलिए 1.5 मैट्स कम बने, क्योंकि एक मैट को 2 घंटे लगते हैं, मैं 3 घंटे में 1.5 मैट्स बना सकता था। लेकिन अगर बांग्लादेश ये गलती करे ना, तो भाई गाली देंगे लोग उसको कि तू क्यों टेबल बना रहा है। मतलब क्या जान दो, एक टेबल में 8 घंटे जाते हैं। अरे बेटा 8 घंटे में तू 8 मैट्स बना सकता था, राइट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल बनाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम किसका है? इंडिया का। इंडिया का 1.5 मैट्स गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे आंसर देना इस कंपैरेटिव एडवांटेज। जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमम है उसने वो चीज बनानी चाहिए। तो क्योंकि टेबल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिया का कम है, इंडिया ने टेबल बनाना चाहिए। बांग्लादेश टेबल बनाए तो बहुत बेवकूफी होगी, बहुत सारे मैट्स आपके चले गए, राइट। और वही मैट्स किसने बनाने चाहिए? फिर बांग्लादेश, उनके पास उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है। वो जब मैट बनाते तो उनके ज्यादा टेबल नहीं कुर्बान होते, उनको टेबल को वैसे भी 8 घंटा लगता है। 1 घंटा मैट को दे दिया तो कितने टेबल गए? कुछ नहीं गए भाई। 8 मैट बनाओगे तो 1 टेबल जाता है। तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है टेबल बनाने का, मैट बनाने में वो बहुत अच्छे, कुछ ज्यादा नहीं खो रहे वो। सो दैट इज हाउ यू डू। कैसे करने का? सिंपल, जैसे मैंने कहा, आप ऐसा लिख देखना, कंपेयर करना, जैसे आपने दिया है। इसको टेबल में 3 घंटे लगते, मैट के लिए 2 घंटे लगते, तो आप एक टेबल का निकालो कि एक टेबल बनाने के लिए 3 घंटे गए, तो उस 3 घंटे में आप मैट कितने कुर्बान हो गए? आपके मैट कितने कुर्बान हो गए? सिंपल 3/2, 1.5 मैट्स कुर्बान हो गए, ठीक है। और बांग्लादेश का 8/1, एक टेबल बनाने में 8 घंटे गए, जबकि 1 घंटे बन सकता था। तो एक टेबल का डिसीजन लेने गया बांग्लादेश की, चलो टेबल बनाते, बदले में 8 मैट्स कुर्बान कर दिए।
तो बांग्लादेश के 8 मैच कुर्बान हो रहे, इंडिया के 1.5 मैच ही कुर्बान हो रहे। तो जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उसका कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, उसने जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम उसने वो चीज बनानी चाहिए, उसका कंपैरेटिव एडवांटेज उसने वो चीज बनानी चाहिए। तो इंडियन टेबल बनाना चाहिए। इंडिया का ज्यादा नहीं जा रहा है, बांग्लादेश का बहुत ज्यादा जा रहा है। जैसे यूएस अगर जैकेट वैकेट बनाते बेटा ना, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह, तो उसको उसका टाइम जा रहा है, उतने टाइम में वो मिसाइल में बहुत आगे निकल था, क्योंकि उनको मिसाइल की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। सो दे कैन मच easily make missiles than what we have to go through, right? or what we have to sacrifice. Hence उन्होंने जैकेट वैकेट इंडिया से खरीद लेते और वो टाइम वो मिसाइल्स में लगाते। सो दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट। आई होप अब आपका एक कंपैरेटिव एडवांटेज का पूरा सीन क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए दैट्स फॉर दिस सेशन। ऐसे और एमसीक्यूज हमको सॉल्व करने हैं, अगले लेक्चर में भी हम मिलेंगे, उसके लिए देखते रहिए। एंड अंटिल देन, जय हिंद।